224 श्री नीनोंग एरिंग। प्रश्न संख्या 224 में। Yes, Mr. Minister. Statement is laid on the table of the House. Yes, supplementary. अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न है ये राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर इनसे भी संदर्भ रखते हैं, लेकिन हम जो पूछें वो खासतौर हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के विषय में मैंने पूछा है। कोशिश किया वो जवाब देने के लिए, लेकिन मेरा यही एक उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो लुक ईस्ट पॉलिसी को देखते हुए हमारा वहाँ नामपोंग, अरुणाचल प्रदेश नामपोंग एक जगह है जहाँ वो बहुत पुराना उसका इतिहास है। वो स्टील वॉल रोड है जहाँ से पंगचाओ पास होके आप चीन भी, आप म्यांमार और उसके बाद साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में भी आप जा सकते हैं। तो इसलिए मेरा यही उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारा उधर मोरे है, हमारा वो स्टील वेल रोड है जो उसका जिसमें कनेक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। उसके बाद ऐसे ऐसे हमारा ट्रेड पोस्ट भी हो सकते हैं, जैसे बुमला है, गेलिंग है, किबितो है। इसमें आप क्या आप इसमें आप प्रावधान रखेंगे, इस विषय में मैं उनसे पूछना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन क्योंकि बहुत उन्होंने बहुत विस्तार से और बहुत ही एलाबोरेट ये क्वेश्चन पूछा है, आप भी लेकिन विस्तृत मैं रूप से उसको जानते हैं ना प्रदेश को, इसलिए पूछा होगा। ये हमारा प्रदेश से ही आते हैं। जो यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगा मैं हाउस के बाहर उसको बता दूंगा। इसका मैडम इन्होंने जिक्र किया स्टील वेल रोड जो है वो ऐतिहासिक रोड भी है और 500 पास का बारे में जिक्र किया। उसका म्यांमार सरकार के साथ में बातचीत चल रहा है और वहाँ के लोकल लेवल में जो ऑफिसर्स के बीच में भी बातचीत चल रहा है। और रोड वहाँ लगभग हिंदुस्तान के साइड से बॉर्डर तक बन चुका है, जिसके इनॉग्रेशन में मैं खुद भी गया हुआ था। उसको जल्दी से शुरू करना चाहिए, हम यही चाहते हैं। और अन्य जो उन्होंने दूसरे जगह के बारे में जो पूछा है उसका तो जहाँ बॉर्डर का अगर कोई डिस्प्यूट है तो वहाँ ट्रेड तो हो नहीं सकता है, लेकिन म्यांमार का साथ जितना हम चाहते हैं कि हमारा व्यापारी संबंध बढ़े वो हम पूरा प्रयास करेंगे। यस, सेकंड सप्लीमेंट। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हमारा राज्य मंत्री जो हमारा वहीं से आते हैं उनसे पूछना चाहूँगा। उन्होंने अभी भी कहा कि वो डिस्प्यूटेड एरिया है। देखिए आपको हमने क्या विरासत में दिया है या आपने क्या संभाला है। आप हमारे वहाँ के बहुत ही एक युवा और होनहार नेता है जिसको सब हम देखते हैं, यू नो वेरी प्रेस्टिजियस लीडर वाज। तो लेकिन एक बात है इसमें, जब पिछले सदन में आपने ऑलवेज यू यूज्ड टू टेक अप द चैलेंज ऑफ द स्टेपल वीज़ा, इसमें आप देखिए मैम कि आप चीन का हमारा 1100 किलोमीटर है, म्यांमार का 520, यहाँ आपका नथुला देखिए कितना अच्छा से वहाँ में व्यापार चलता है। हमको ईंटा का या कंक्रीट का या पत्थर का दीवार से हमसे मतलब नहीं, हमारा जो दिल का जो रिश्ता है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। तो चीन का साथ भी हमारा दुश्मनी नहीं, हम एक दोस्ती का एक रिश्ता रखना चाहते हैं। तो यू हैव ऑलवेज चैलेंज इट। अभी हमको बताइए इन जो एरियाज है बुमला, गेलिंग, किबितो, आप जानते हैं कि ये बहुत ही आसान है चीन का साथ हमारा अपना एक यातायात रखने का। इसमें क्यों आप नहीं करेंगे आप बॉर्डर पोस्ट, वहाँ क्यों आप नहीं डालेंगे आप बॉर्डर हट्स। और आप जो हमारा जो विरासत में हमने कहा था कि आप ले लें हमसे, हम नहीं कर सके तो आप खुद अभी राज्य मंत्री है, गृह मंत्री है, इस विषय को आप इसको दूर करिए और इन सबों में बॉर्डर हट्स जरूर जल्दी लगाइए। धन्यवाद मैम। अध्यक्ष महोदय, जो एयरपोर्ट होता है तो एयरपोर्ट अपना ही देश के अंदर में एयरपोर्ट लगाता है तो हम लोग स्थान ढूंढ करके आराम से बिठा सकते हैं। और जो सी पोर्ट होता है वो भी अपना ही कोस्टल में होता है तो हम लोग उसका आइडेंटिफाई करके सी पोर्ट बनाता है। लेकिन जो लैंड पोर्ट होता है वो दूसरे देश के साथ जुड़ा रहता है, उसके लिए हम उस देश के साथ जब तक बातचीत नहीं करेंगे, हम अपने बॉर्डर में पोर्ट लगा के तो कोई मतलब नहीं। जब तक दूसरे देश के साथ हमारा संबंध ठीक ना हो तो दूसरे जो देश है, हमारे जो पड़ोसी देश है, उसको भी तो एग्रीएबल होना चाहिए। तो इसलिए जहाँ बॉर्डर लाइन डिलिनेशन नहीं है, हमने लाइन नहीं खींचा, उसका तो हम ज़बरदस्ती हम वहाँ में है, हम ज़बरदस्ती वहाँ लैंड पोर्ट, लैंड कस्टम्स या बॉर्डर हाट लगाएंगे।
व्यापारी कैसे होगा? इसलिए हम तो चाहते हैं व्यापारी हो, लेकिन दूसरे देश को भी हम Right. कॉन्फिडेंस में लाना जरूरी है। जी जुगल किशोर शर्मा